सबको मेरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह। दोस्तों, आज मैं एक वचन पे बात करने जा रहा हूँ। ध्यान से गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। वो वचन यह है याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, ये उस महिला, ये पुरुष दोनों की बात हो रही है मेरे दोस्तों, जो आजकल व्यभिचार में फंसे हुए हैं, जो अपने तन को, अपने बदन को लोगों को दिखाते हैं और प्रलोभन देते हैं मेरे दोस्तों, जिससे पाप उजागर होता है मेरे दोस्तों, जिससे लोग मोहित होकर गलत काम करते हैं। आजकल आपने देखा होगा लड़के लड़कियों ने संसार से मित्रता कर लिया और परमेश्वर से बैर कर लिया है मेरे दोस्तों। कैसे वो परमेश्वर से दूर होकर अपने आप को उस व्यभिचार के दलदल में लोगों ने फंसा लिया है मेरे दोस्तों। वो चाहे पुरुष हो, वो चाहे नारी हो। दोस्तों, व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। अपने शरीर को चंद पैसों के लिए या कुछ मजबूरी का बहाना बताकर उसने शरीर को किसी के आगे दे देना या व्यभिचार करना, मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा पाप है मेरे दोस्तों। जितना जल्दी हो सके इस दलदल से मेरे दोस्तों बाहर निकलिए, नहीं तो आप अनंत काल के लिए उस नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। ये घिनौना पाप है मेरे दोस्तों। परमेश्वर ने हमें ये देह उसकी महिमा के लिए दिया था, ना कि व्यभिचार के लिए दिया है। मेरी आवाज को गौर से सुनो। नारी हो या पुरुष, आपको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा यदि आप इस दलदल में फंसे रहे। एक दिन हम सब का न्याय होना है, और ये जान लो, जितने भी लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा। परमेश्वर ने इस शरीर को, इस बॉडी को अपने हाथों से बनाया था, और हम क्या कर रहे हैं? आज व्यभिचार कर रहे हैं। व्यभिचार, वो गंदा मन, वो गंदी बातें, वो दूसरों के साथ बिस्तर में सोना, ये अधर्म और पाप है। ये परमेश्वर की नजर में घृणा है मेरे दोस्तों। परमेश्वर बिल्कुल ऐसी हरकतों को नहीं पसंद करता, नहीं पसंद करता। आप अपने इस शरीर से परमेश्वर की महिमा करिए मेरे दोस्तों। ये जीवन एक ही बार मिला है, इसको इस गंदगी के दलदल से बाहर निकालिए और सेवा में अपने आप को दीजिए। आज लोग व्यभिचार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दारू, बीड़ी, गांजा सब फूक रहे हैं। वो सारे के सारे काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पसंद मेरे दोस्तों। आप परमेश्वर को अपनी हरकतों से चिढ़ा रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, एक दिन परमेश्वर आपको इसका दंड जरूर देगा। इससे पहले वो दंड दे, घुटनों पर आओ, माफी मांगो और अपने पाप से तौबा करो, तो वो माफ कर देगा। वो दयालु परमेश्वर हो, आप पर दया करेगा मेरे दोस्तों। उसने मुझ पर भी दया किया है, वो आप पर भी दया करेगा। इसलिए पाप से तौबा करो और निकल आओ दलदल से, और परमेश्वर की हजूरी में आओ और रो, विलाप करो और माफी मांगो, तौबा करो, इस दलदल से बाहर आओ, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा मेरे दोस्तों। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे परमेश्वर आपसे दूर हो जाए। याद रखना दोस्तों, जिस जीवन में प्रभु परमेश्वर नहीं है, वो जीवन ही बेकार है। इसलिए हमें वही कार्य करना है जो प्रभु को पसंद आए। इन गंदे कामों से दूर भागो। संसार से मित्रता नहीं करनी, हमने परमेश्वर से मित्रता करनी है। हमें उसे अपना मित्र बनाना है, उसे अपना प्रभु बनाना है, उसे अपना एलोही गॉड बनाना है। वही एक मात्र जरिया है जो हमें इस दलदल से निकालेगा मेरे दोस्तों। इसलिए उसके पास आओ, तो वो आपको इस दलदल से बाहर निकालेगा, व्यभिचार के दलदल से, अन्य पापों से आपको बाहर निकाल। दोस्तों, ये कुछ सालों का मजा एक ना एक दिन आपको उस नरक की खाई में ले जाएगा, जहां से आपका वापस लौटना, परमेश्वर के पास आना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इसी जीवन में रिपेंट करो, माफी मांगो और त्याग के साथ प्रभु में आओ। बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि व्यभिचार से बचो मेरे। संसार की हर उस अभिलाषा को छोड़ परमेश्वर के पास आओ, वो तुम्हें सर्वगुण संपन्न बनाएगा। परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा, वो दयालु है, माफ करेगा। मेरा संदेश यहीं तक था। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा सलाम, सबको मेरा जय मसीह की।